छोटे से गांव सोनापुर में बारिश रूठी हुई थी और फसल कई बार खराब हो चुकी थी। रामू दिन भर मजदूरी करता, फिर भी घर में अनाज और जरूरतों के पैसे पूरे नहीं पड़ते। अम्मा, आज भी खाना नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा बेटा, थोड़ा सा बचा है, उसी से काम चलाएंगे। क्या हुआ अम्मा, आपका चेहरा इतना थका क्यों रहता है? चिंता की आदत पड़ गई है मीरा। पापा कब आएंगे? शाम तक। मजदूरी मिली तो कुछ आटा ले आएंगे। अगर मजदूरी नहीं मिली तो फिर देखेंगे। सेठ जी, आज काम है क्या? काम तो है, पर पहले वाले उधार का क्या? उधार चुकाऊंगा, बस आज की दिहाड़ी दे दीजिए। आधा पैसा मिलेगा, बाकी बाद में। आधा भी चलेगा सेठ जी, घर में राशन चाहिए। ठीक है, ईट डो, शाम को लेना। जी रामू भाई, चेहरा उतर गया है। घर में सब ठीक? ठीक क्या, फसल गई, बचत गई, बस मेहनत बची है। मीरा, थोड़ी दाल बची है, पानी ज्यादा डाल दूं? अम्मा, आप कम खाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ का पेट तो बच्चों के पेट भरने से ही भरता है बेटा। झूठ। चल कटोरी पकड़। अम्मा, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा सपना बड़ा रखो। और तूने क्या कहा? मैंने कहा मेरे घर में पहले खाना पूरा हो, फिर सपना। तेरी बात सुनकर मेरा दिल कसक गया। अम्मा, हम गरीब क्यों हैं? गरीबी कोई दोष नहीं, बस भारी बोझ है। कमला, आज आधी दिहाड़ी मिली, पर कुछ सामान ले आया। इतनी मेहनत और बस इतना? ठेकेदार ने कहा उधार पहले चुकाओ। मेरी गुड़िया रानी कैसी है? खाना खाया मेरी गुड़िया ने? हाँ, मैं अच्छी हूँ। और पापा आप? मैं भी अच्छा हूँ मेरी गुड़िया रानी। कल के लिए क्या बचा? बस यही आटा, 2 दिन खींच लेंगे, फिर कोई और काम मिल जाएगा। और अगर काम नहीं मिला? तो मैं शहर जाऊंगा। शहर? अकेले? यहाँ रहकर क्या करूं, खेत तो सूखे हैं। मीरा अगली सुबह अपने घर के बाहर बैठी है और उसके पास बहुत पुरानी गुल्लक है। वो उसे साफ कर रही होती है और अपनी सहेली गुड़िया का इंतजार कर रही थी। आज छुट्टी थी, वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए जाने वाली है। इतने में ही उसे गुड़िया आती हुई दिखाई देती है। अरे गुड़िया आ गई तो? इतनी देर क्यों कर दी आने में? बस ऐसे ही देर हो गई। और तेरे पास ये क्या है? ये गुल्लक है, बहुत पुराना है, मैंने आज निकाला है। अम्मा से छुपकर अलमारी के ऊपर रखा था बहुत समय से। छुपकर क्यों? अम्मा लेने नहीं देती, कहती है हमारे पास इसमें जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर तूने क्यों लिया? और क्या डालेगी तू इसमें? तेरे पास है क्या पैसे? नहीं, पैसे तो नहीं है, पर मैं जमा करूंगी। आज तो इसमें मैंने एक सूखा पत्ता डाला है। अच्छा, चल खेलने चलते हैं। हाँ, चल चलते हैं। हमेशा छुट्टी होती तो मजा आ जाता है। अब शाम होने वाली, जल्दी चलो। हाँ मीरा, सही कहा तूने। अरे गुड़िया, ये मंदिर किसका है और ये बंद क्यों है? तुझे कुछ पता है क्या? हाँ मीरा, ये अपने गांव का बहुत पुराना मंदिर है। कहते हैं रात में यहाँ से आवाजें आती हैं, गांव वाले डरते। बस मैंने भी सुना ही है, सच या झूठ पता नहीं यार। मीरा मन में भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पापा को काम दिला दो ताकि मेरी माँ और पापा भर पेट खाना खा सकें। चलो गुड़िया, जल्दी चलते हैं, अम्मा इंतजार कर रही होगी। रात हो गई है और सभी सो चुके हैं, लेकिन मीरा अभी तक जाग रही है और सामने रखे गुल्लक को देख रही है। थोड़ी सी देर बाद गुल्लक में से टन की आवाज आती और ये आवाज सुनकर मीरा उठकर बैठ जाती है। फिर मीरा डरकर सो जाती है और सोचती है कि सुबह देखूंगी।
अम्मा पापा, एक मिनट। क्या हुआ मीरा? स्कूल में देर हो जाएगी। पहले ये देखो, मेरी गुल्लक। फिर वही गुल्लक? अम्मा एक बार देखो तो, इसके अंदर रात को आवाज आई थी। चूहे होंगे। नहीं पापा, खनक जैसी, जैसे सिक्का। मीरा, ऐसे वहम मत पाल। मैं वहम नहीं पाल रही, मैं अभी खोल कर दिखाती हूँ। मीरा ने गुल्लक को उल्टा किया और मिट्टी के मुंह से एक चमकता हुआ सिक्का टन से गिरा। ये सिक्का कहाँ से आया? घर में तो एक पैसा भी नहीं था। मीरा, ये सिक्का तूने ही डाला है ना? मैंने सिर्फ तुलसी का पत्ता रखा था। मीरा, तूने कहीं से चुराया तो नहीं? नहीं अम्मा, कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। इन्हीं सभी बातों के बीच रामू गुल्लक को ध्यान से देखता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, ये तो वही गुल्लक है। क्या ये जादुई गुल्लक है? नहीं, ये जादुई नहीं हो सकता। चलो एक बार फिर इसमें पत्ता डालकर देखते हैं। जादुई होगा तो फिर से सिक्का जरूर बनेगा। पत्ता डालने के कुछ देर बाद गुल्लक से सिक्के की खनक की आवाज आती है। रामू और कमला आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये तो सच में जादुई है जी। तीनों अब बहुत खुश थे। उनकी पैसों की तंगी दूर होगी और भरपेट खाना खा सकेंगे। और रामू ने कहा कि हम सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। पापा, आपने पहले ही कहा था कि ये वही गुल्लक है। वही मतलब कौन सा गुल्लक है, बताइए ना पापा। ये तो अपने घर में सालों से पड़ा था। वही गुल्लक है। आप कौन सा समझ रहे हैं? हाँ, सालों से पड़ा था, लेकिन ये गुल्लक मेरे दादाजी को एक साधु महाराज ने दिया था। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया था कि ये जादुई गुल्लक है, साधारण नहीं है। साधु महाराज ने? लेकिन किस लिए दिया था? मेरे दादाजी बहुत दयालु इंसान थे और हर जरूरतमंद की मदद करते थे। और उस समय बहुत अच्छी फसल होती थी तो घर में तंगी नहीं थी, इसलिए दान धर्म भी किया करते थे। एक बार साधु महाराज अपने गांव में आए थे। उनकी बहुत ही नाजुक हालत थी और बोले कि बेटा, मुझे भोजन करा दो, मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ। और दादाजी ने उन्हें भोजन कराया, नए वस्त्र दिए और कुछ दक्षिणा भी थी। तब साधु महाराज ने ये गुल्लक दिया और कहा कि जब तुम्हें इसकी जरूरत हो तभी इसका उपयोग करना। और दादाजी ने गुल्लक संभाल कर रख दिया। कभी उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और न ही हमें पता था कि ये जादुई है। रामू ने गुल्लक में कुछ पैसे डाले तो वह पैसे दोगुने हो गए। घर में जरूरत के अनुसार रामू ने पैसे लिए और बाजार गया। रसोई घर में राशन डलवा दिया। और कमला व मीरा के लिए नए कपड़े लेकर आया। मीरा के लिए स्कूल बैग भी लेकर आया। तीनों बहुत खुश थे। आज ही इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए ही तो लेकर आया हूँ। मेरी गुड़िया के पास फटा हुआ स्कूल बैग था तो जरूरत कैसे नहीं थी। आज बहुत दिनों के बाद तीनों ने स्वादिष्ट भरपेट भोजन किया। मीरा को आज संतुष्टि थी कि उसकी माता पिता ने भरपेट भोजन किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रामू बहुत खुश रहने लगा। अपनी जरूरत, अपनी पत्नी, अपनी बेटी की जरूरत पूरी करने लगा और इसी के साथ उसने गांव वालों की मदद करना भी शुरू कर दिया। जिस भी व्यक्ति को पैसों की जरूरत होती वह उसकी जरूरत के अनुसार पैसे दे देता। गांव में ये देखकर सब हैरान थे और रामू ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। रामू के पड़ोसी को उस पर शक हो गया कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। इसके पास कहाँ से पैसे आए? इतने कि उसने सारा कर्ज चुका दिया और अपने घर में भी बहुत कुछ बदलाव कर दिया। इसी के साथ उसने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी कि ये इतना पैसा ला कहाँ से रहा है। मैं भी तो देखूं ये रात तो रात कैसे इतना अमीर हो गया। रामू के पड़ोसी को उस पर शक हो गया था, इसलिए वो उसके घर पर नजर रखने लगा और उसी रात वो उनकी खिड़की के बाहर से झांक कर देख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, इसमें क्या राज छुपा रखा है।
रामू ने गुल्लक में कुछ पैसे डाले और उनका दोगुना हो गए। तब वो पैसे उसने गुल्लक से वापस निकले। ये सब होते हुए बाहर रामू का पड़ोसी देख रहा था। रामू को नहीं पता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। रामू का पड़ोसी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इतने में ही मीरा की नजर खिड़की पर पड़ी और उसने देखा कि बाहर कोई है और उसने अपने पापा को बताया। पापा देखो, वहाँ कोई है। कौन है वहाँ? इतनी रात में कहाँ गए थे? बताता हूँ। सुनो भाग्यवान, ये जो हमारा पड़ोसी है ना, रामू, जिसके पास आजकल बहुत पैसा हो गया है, पता है कैसे आया इसके पास इतना धन? कैसे आया बताइए। उनके पास एक जादुई गुल्लक है जिसमें पैसे डालने से वो दुगने होकर निकलते हैं। आज ही बहुत पैसे निकाल रखे थे। जाओ तुम वो गुल्लक लेकर आओ, हम भी अमीर बनेंगे अब। लेकर आऊंगा, आज नहीं कल जाऊंगा। आज तो उन्होंने मेरी छाया देख ली, आज वो चौंकने रहेंगे। कल लेकर आऊंगा। रामू का पड़ोसी भोलू अगली रात को उनकी खिड़की पर दोबारा जा खड़ा हुआ और उनका इंतजार करने लगा कि वह कब गहरी नींद में सोए और वो अंदर जाए ताकि वह जादुई गुल्लक चुरा सके। भोलू अंदर कदमों की बिना आवाज किए हुए चला गया। सभी गहरी नींद में सोए हुए थे और गुल्लक पास ही के टेबल पर रखा हुआ था और उसने वो धीरे से उठाया और बिना कदमों की आवाज की हुई धीरे धीरे बाहर निकल गया घर से। लो भाग्यवान, मैं ले आया जादुई गुल्लक। वो सभी तो गहरी नींद में सो रहे थे, मैं चुपके से चुरा लाया। अब बनेंगे हम और ज्यादा अमीर। ए जी, ये तो बहुत सुंदर है। चलो अब इससे धन निकालो, जल्दी से मुझे देखना है। भोलू ने कुछ सिक्के गुल्लक में डाले और थोड़ी देर बाद निकाले तो देखा कि गुल्लक से कोयले बाहर निकले। भोलू ने फिर से कुछ सिक्के डाले और वापस से कोयले बाहर निकले। ये देखकर दोनों भयभीत हो गए कि ये धन का कोयले कैसे निकाल रहा है, या ये कोई दूसरा गुल्लक है। दोनों आपस के बात कर रहे थे और जो धन डाला था वो भी गया और न कुछ मिला। दोनों चिंतित हो गए। इतने में किसी की आवाज सुनाई दी दोनों को। मत डालो मुझ में सिक्के, तुम्हें मैं धन नहीं दूंगा। तुम दोनों लालची और मतलबी हो, इसलिए जो तुम्हारे पास है वो अपने पास रखो, वरना मैं सब कोयला बना दूंगा और जहां से लेकर आए हो वहीं पर मुझे वापस छोड़कर आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। भोलू और उसकी पत्नी दोनों घबरा गए कि ये गुल्लक कैसे बोल रहा है। फिर उन्होंने थोड़ी देर बात की और उन्होंने निश्चय किया कि यह गुल्लक वापस से रामू के घर छोड़ आऊंगा। हमें कोई धन नहीं चाहिए। अब तो सुबह होने वाली है, हो सकता है वो जाग गए हो। मैं अब नहीं जाऊंगा, इसे कल रात को छोड़कर आऊंगा। पापा, कहीं मिला क्या गुल्लक? मुझे तो नहीं मिला। मैंने तो सभी जगह ढूंढ लिया। आपको मिला? मुझे नहीं मिला, पता नहीं खा गया। तुमको याद है परसों हमारी खिड़की के पास कोई साया था? हो सकता है उसी ने चुराया हो, तभी तो घर में नहीं मिल रहा, वरना हमने तो यहाँ सामने ही रखा था। पक्का किसी ने चुराया है। अब क्या करेंगे जी? कुछ नहीं, बस पहले जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलेगी। मैं मजदूरी करूंगा और अच्छा ही है, चला गया। अब हम बिना डर के रह सकते हैं। पहले तो उसका डर लगा रहता था कि कोई देख ना ले। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रात को जब सब सो रहे थे तब भोलू घर के अंदर आया और धीरे से गुल्लक रखकर चला गया। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि गुल्लक वही रखा है जहां उन्होंने रखा था और मीरा ने गुल्लक को गोद में ले लिया खुशी के मारे। पर रामू थोड़ा चिंतित था। ये गुल्लक वापस कैसे आ गया? जो भी लेकर गया था, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो उसको वापस रख कर जाना पड़ा? क्या पता जी, क्या हुआ होगा उसके साथ। हो सकता है उसे पैसे नहीं दिए हो गुल्लक ने, तभी छोड़ दिया होगा। जब हमें ये पैसे दे सकता है तो उसे क्यों नहीं दिए होंगे? रामू को ये बात समझ में आ गई कि शायद वो लालच करता होगा या उसने चोरी की थी, इसलिए ही पैसे नहीं दिए होंगे और वो वापस छोड़ गया। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।